स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों की समस्याओं के निदान को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक आयोजित की थी, लेकिन बैठक में जिलाधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण सेनानी परिवार नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों की बैठक को प्रशासन हल के रूप में ले रहा है। संगठन ने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों से सेनानी परिवारों के सदस्य बैठक में शामिल होने के लिए आते हैं, लेकिन डीएम द्वारा बैठक न लेने से उन्हें निराशा हुई है। हालांकि सेनानी परिवारों की समस्याओं को मुख्य विकास अधिकारी ने सुना तथा समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया। इधर जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने इस संबंध में कहा कि निर्वाचन आयोग के एसआईआर के संबंध में वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने के कारण वो सेनानी परिवारों की बैठक नहीं ले सकी। जल्द ही दोबारा बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। एक में मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन जो पिछले कार्यवृत्ति का प्रोग्राम था वही उन्होंने आज शॉर्ट आउट किया। बाकी जो आज के मुद्दे थे वो अभी जैसे कि तैसे पड़े हुए। अब वो मेन मुद्दा कोर्ट पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत बड़ा अपमान, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और हम शायद इसमें अनशन और धरना करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे अगर वो 15 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन नहीं निकला तो। इवन दूसरा, हमको स्वराज भवन का एक कमरा पिछले टाइम पर पिछली डीएम साहिबा को मांग पत्र दिया था कि उसमें हमको तुरंत आवंटन किया जाए। और ये व्यक्तिगत रूप से सोलर का है, पेंशन का है और परिचय पत्र हैं, तो किसी भी संदर्भ में कोई खास प्रोग्रेस नहीं मिली। ये आज की मीटिंग एक ऐसा हुआ कि औपचारिकता जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारे दूर दराज के लोग आए अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुए, तो खाली एक औपचारिकता के रूप में इसका एक मान रख दिया और कुछ नहीं है। मैं इस मीटिंग को आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं, बहुत बड़ा अपमान कह रहा हूँ। मैं ऑनरी कैप्टन धर्मेंद्र कुमार पांडे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन अध्यक्ष। जैसा कि आज डीएम साहब महोदया की तरफ से 16 तारीख मंगलवार को 11 बजे मीटिंग रखी गई हुई थी और उनको वहाँ नहीं आने पर हमें बहुत बड़ा दुख लगा। और डीएम साहब महोदया तो नहीं आए, उनके साथ जो और भी अधिकारी थे जिनमें आना चाहिए था, जैसे कि पहले से चला आया हुआ है कि कोई भी मीटिंग में जल संस्थान, ये आपका समाज कल्याण विभाग, एक सीडीओ साहब पहुँचे, सीडीओ साहब ने हमारे दर्द सुना और लिख के ले गए तुरंत। अब इसमें भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो दिक्कतें हैं उनको दूर होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि जो हमारा परिवार की मुखिया डीएम महोदया को देखने के लिए आज मेरे संगठन में 36 लोग महिलाएं दूर दराज से अपने गाय भैंसों को छोड़ के यहाँ पर आई हुई थी। और मैं हल्द्वानी से रात का बस में बैठ करके इतने वृद्ध आदमी गिरीशचंद्र जोशी जी हमारे संरक्षक इतनी दूर से आकर के केवल हमारे दिल में थे कि हमारे परिवार के महोदया हमसे मिलेंगे और हमारा दुख सुनेंगी और समस्त विभाग को सूचित करेंगी, तो ऐसा नहीं हुआ। इससे बहुत बड़ा दुख है। आने वाले समय में ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्माओं को बहुत दुख पहुंच रहा है और हमारा एक बहुत बड़ा अपमान हुआ। बात यह है कि हम लोग सब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मेंबर्स हैं, हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं अपने सारे काम छोड़कर, क्योंकि आज डीएम के साथ मीटिंग था और डीएम हमारे लिए महत्व रखती हैं, क्योंकि हमारे अन्य जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे हैं उनको हम डीएम को एड्रेस करते हैं। लेकिन आज डीएम अनअवेलेबल थी, वो बिल्कुल मीटिंग में आई ही नहीं। तो इस तरह का जो रवैया है तो ऑब्वियसली ये बहुत लाइटली ले रहे हैं। जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी में लड़ाई करी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर आए थे हमारे दादाजी, और इन सब लोगों के पूर्वज भूतपूर्व सैनिक जो थे, उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ अगर इतने लाइटली ये ले रहे हैं इनका एटीट्यूड, तो ये तो बहुत अच्छा नहीं है ना। हम लोग भी I mean, उनका काम है, हम उनके कार्यालय और उनके काम के अंडर में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो दिस इज़ वी टेक ऑफेंस। बात ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी गले की हड्डी बन गया है, वो ये है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सरकार की तरफ से ज़मीनें दी गई थी लगभग 15 एकड़ के मेजर में, और ये ज़मीनें यूपी और उत्तराखंड के इलाकों में अलग अलग जगहों में उनको दिया गया था। बात यह है कि या तो विभाग की तरफ से कोई चूक हुई, या तो बीच में कुछ जो थे दलाली कर गए। ये ज़मीनें सबको नहीं मिली हैं,
कुछ फैमिलीज़ को मिल गई और कुछ फैमिलीज़ को खबर तक नहीं पड़ी, हवा तक नहीं पड़ी। अब जो ये सोल्जर्स जो वापस आए थे द्वितीय विश्व युद्ध से, INA आर्मी के सोल्जर्स, वो अपने को रीसेटल कर रहे थे, बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे वो पहाड़ों में आकर। जब उनको पता ही नहीं चला कि ऐसा ऐसा सरकार दे रही है, तो उन्होंने इसका लाभ कहाँ से उठाना था। आज हमको पता चल रहा है ये गड़ा मुर्दा आज हिलने लग गया है। इसका ये हमारा बहुत तगड़ा मुद्दा है, अभी इसको हम इसमें छानबीन करना चाहते हैं। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR के संबंध में एक VC ली गई थी, जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बैठक में तात्कालिक रूप में CDO को निर्देशित कर दिया था उस बैठक को लेने के लिए। परंतु जो भी हमारे जनपद के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी समस्याएं हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं और उनकी जो भी इश्यूज़ हैं वो हम सुनना चाहेंगे। जल्द ही इस मीटिंग को पुनः इसको निर्धारित किया जाएगा इसका समय, और सबसे मिलकर उनकी सभी समस्याओं से अवगत होकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।